जय हिंद दोस्तों। फिर एक नई क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों हमने देख लिया था दोस्तों कि जो इसका पाकिस्तान का कितना किलोमीटर लंबाई है, जो कि भारत के साथ सीमा लगता है, तो 3323 किलोमीटर है। अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर है। और चीन का आपका हो गया कितना है, तो 3488 किलोमीटर। उसके बाद में भूटान का 1791। इस प्रकार से ये हम लोग देख लिए थे दोस्तों। यहाँ पे हम लोग जान चुके थे कि ये आप देखना है दोस्तों कि ये जो रेखा है यहाँ पे टच कर दीजिए, नाम रखा गया होगा या कोई अलग किया होगा, इसका नाम रखा गया, तो उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले आता है दोस्तों कि मैकमोहन रेखा। क्या होता है, तो मैकमोहन रेखा है, जो कि आप देख सकते हैं मैकमोहन रेखा। ये रेखा है दोस्तों चीन और भारत के साथ में। कौन सा, तो चीन और भारत के साथ में ये रेखा कब रखा गया है दोस्तों, तो आपका होगा 1914 में। कब, 1914 में शिमला समझौता के साथ में ये सब रखा गया है। ठीक है, यानी कि शिमला में डिसाइड किया, इसीलिए इसको शिमला समझौता ही कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भारत और किसके साथ में है, तो चीन के साथ में। उसके बाद आता है दोस्तों डुरंड रेखा। डुरंड रेखा थोड़ा सा है दोस्तों, जो उस टाइम में पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही साथ था। तो पाकिस्तान, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तान है और इधर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में ये रेखा को ही कहा जाता है डुरंड रेखा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग देख चुके थे। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अब आता है, क्योंकि भारत भारत के यहाँ पे देख सकते हैं भारत हो गया है, उसके भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है, तो ये है आपका रेड क्लिफ रेखा। कौन सा रेखा है दोस्तों, तो रेड क्लिफ रेखा है। किसके किसके बीच में रेड क्लिफ रेखा दोस्तों, तो आपका पाकिस्तान हो गया, यानी कि नल्ला पाकिस्तान। ठीक है, डायरेक्ट पाकिस्तान ही लिख देते हैं, पाकिस्तान। पाकिस्तान और भारत के बीच, किसके बीच में, भारत के बीच में, पाकिस्तान और भारत के बीच में है। ठीक है, किसके किसके बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। ये रेखा कब रखा गया दोस्तों, ये रेखा जो है निर्धारित कब किया गया है, तो ये रेखा जो है कि 15 अगस्त का दोस्तों, 15 अगस्त 1947। कब दोस्तों, 15 अगस्त 1947 में रखा गया। कब रखा गया है, 15 अगस्त रखा गया है। इसका नाम कौन किया था, नामकरण, जैसे कि नामकरण कौन किया था कि ये रेखा रखा जाएगा, उसका नाम पर ही रह जाएगा। तो ये है दोस्तों सर सी क्या दोस्तों, सर सी क्या है, सर सी जे, सर सी यानी रेड क्लिफ, जे रेड क्लिफ। क्या है, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, क्लिफ है, रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया, यानी कि रखा गया। ठीक है, इसका रेखा रखा गया। जी हाँ दोस्तों, आप पूछेंगे कि सर तो यहाँ पे है, तो आप भारत की भी हो सकता है, भारत और नेपाल के बीच रेखा। जी हाँ दोस्तों, इसमें रखा गया था, लेकिन इसका निर्धारित कर दिया गया था। क्या क्या, भारत और नेपाल के बीच में। किसके किसके बीच में, तो भारत और नेपाल के बीच में। तो भारत और नेपाल, नेपाल। ठीक है, भारत के नेपाल के मध्य में जो रखा गया है, मध्य में क्या है, तो डायरेक्ट रख दिया गया काली नदी। क्या है, काली नदी से नदी सीमा बनाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे है उत्तराखंड, और उत्तराखंड से जस्ट बगल में है काली नदी, और इधर से भी रख दिया गया, इधर तीस्ता नदी है। ठीक है, तो इसके द्वारा निर्धारित किया गया। अब आते हैं दोस्तों कि म्यांमार भी तो है। सर म्यांमार, म्यांमार की भी होगा, लेकिन यहाँ पे एक जो पहाड़ गुजरता है, कौन सा, आराकान पर्वत। ठीक है, यहाँ पे पटकाई पहाड़ी जो है इसके अलग करती है। कौन सी पहाड़ी, तो पटकाई पहाड़ी है। कौन है दोस्तों, तो पटकाई पहाड़ी है। ठीक है, पटकाई की पहाड़ी, पटकाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, पटकाई की पहाड़ियाँ जो इसे अलग करती है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों कि सर यहाँ पे है तो, लेकिन यहाँ पर भी तो हो जाएगा, यहाँ पर भी इसका रखना चाहिए नाम, कुछ तो ज़रूर होगा। हाँ, इसको भी अलग करता है। ये तो यहाँ पे जल है पूरा, राम सेतु आदम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। हिंदू लोग उसको राम सेतु, मुस्लिम लोग आदम ब्रिज, लेकिन आदम ब्रिज ही कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको जो अलग करता है दोस्तों, यहाँ पे अलग करता है, कौन सा है, पाक जल संधि। तो यहाँ पे आता है पाक जल संधि। जी हाँ दोस्तों,
पाक जल संधि, पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी। क्या दोस्तों? तो मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी जो कि भारत और किसको अलग करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है। किसको करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, किसको अलग करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है। उसके बाद दोस्तों श्रीलंका के बाद जो है दूसरा निकटतम, आप वो पूछा जाएगा कि निकटतम देश कौन था? श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, यहाँ पे देख सकते हो जो भारत का निकटतम देश होता है। ठीक है, उसके पड़ोसी देश में जैसे आ गया इंडोनेशिया। कौन सा दोस्तों? ये इस प्रकार से अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार है। तो इसी के हम बगल में ही कौन सा है? तो इंडोनेशिया द्वीप, ग्रेटर निकोबार के द्वीप कुछ ही दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे है? तो दक्षिण में। ये ग्रेट निकोबार हुआ, तो इसको जस्ट बगल में कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया है। कौन सा देश है दोस्तों? तो इंडोनेशिया है। ठीक है, तो हमने ये सब देखे हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे, ढेर लंबा हो जाएगा, छोटा छोटा वीडियो ठीक रहता है। तो दोस्तों आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए अफगानिस्तान को, जहाँ पे ड्रोन रेखा के नाम से जो अलग होता है। और उसके बाद में पाकिस्तान की बात करें दोस्तों, तो पाकिस्तान में आपका अलग होता है कौन सा? तो पाकिस्तान में आपका हो जाएगा दोस्तों रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, और नेपाल से काली नदी अलग करती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम आते हैं यहाँ पे, तो पटकाई बूंद से अलग होती है कि आराकान योमा पर्वत अलग करती है। बांग्लादेश में जीरो लाइन से, जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में हम लोग जो कि 1971 में जीरो लाइन से नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।